गुड मॉर्निंग। मैं महानंद साय, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर। मेरा सेमिनार टॉपिक फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशन इन एरोबिडोप्सिस एंटीराइनम एंड पेटूनिया। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशन के अध्ययन से कई जीन्स का पता चला है जो फ्लोरल डेवलपमेंट में ज़रूरी है। इन्हें फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स तथा क्लास ABC जीन्स कहा जाता है। फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशन को मुख्य दो कैटेगरी में बांटा गया है। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी, यह फ्लोरल मेरिस्टेम जनरली ऊपर होता है, वह एरिकल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम अचानक फ्लावर बनाने लगते हैं तथा जो कि पहले तना और पत्ती बना रहे थे तो उसे कहेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम, और इसे पहचान करने वाले जीन को कहेंगे आइडेंटिटी जीन्स। अतः इस प्रकार के जीन को तीन प्लांट एरोबिडोप्सिस, एंटीराइनम एंड पेटूनिया, इन तीनों में अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम आगे देखने वाले हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। यह होम्योटिक जीन्स होते हैं जो किसी एनाटॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। यह समय के साथ बदलते नहीं हैं। यह मैड बॉक्स का निर्माण करते हैं। मैड बॉक्स की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि ये 40-50 एमिनो एसिड से बना होता है। उसे ही जीन्स प्रोटीन बनाता है जो डीएनए बाइंडिंग करता है। इसे ABCD जीन्स क्लास जीन को एक्सप्लेन किया गया है। इसे ABC मॉडल भी कहते हैं। इसे फ्लावर की बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम एरोबिडोप्सिस में होम्योटिक म्यूटेशंस का अध्ययन करेंगे। एरोबिडोप्सिस में होम्योटिक म्यूटेशन सर्वप्रथम इस प्लांट में फ्लावर के ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं। हम सबको ज्ञात है कि फ्लावर के 4 चक्र होते हैं: सेपल्स, पेटल, स्टेमन, कार्पेल्स। पर एरोबिडोप्सिस में सेपल्स एंड पेटल्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसा उन केसेस में होता है जिसमें एपेटेला 2 म्यूटेंट्स होता है। क्लास ए में नो पेटल सेपल, यानी कि क्लास ए के पुष्प में बनने की प्रक्रिया का निर्धारण इसमें सेपल एंड पेटल, इनके जगह चक्र में स्टोमेन कार्पेल ले लेते हैं, यानी कि नो पेटल सेपल्स, और इसके जगह में स्टोमेन कार्पेल ओवरी स्पष्ट रूप से दिया गया है चित्र में क्लास ए जीन्स द्वारा निम्न प्रकार से दिखाया गया है। हम आगे देखने वाले हैं पिस्टिलटा म्यूटेंट्स 2। पिस्टिलटा जीन्स क्लास बी जीन है। यह जीन प्लांट एंड स्टोमेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लास बी जीन चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जो नो पेटल्स, नो स्टोमेन, यानी कि इसमें पेटल्स और स्टोमेन नहीं पाए जाते हैं।
आगे हम देखने वाले हैं एगामोस। एगामोस, इसमें वास्तव में होता क्या है? एगामोस जीन को पहचाना गया। इसे क्लास सी जीन भी कहा जाता है। इसे 3 से 4 चक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें पेटल सेपल पाए जाते हैं, पर स्टोमेन और कार्पेल नहीं पाया जाता है। इसमें यह विशेषता है कि इसी स्टोमेन के अंदर में मेल पार्ट यानी कि एंथर इत्यादि आते हैं, तथा कार्पेल यह फीमेल पार्ट जो ओवरी इत्यादि आते हैं। ABCD मॉडल के अनुसार हम देखेंगे सेपल्स यानी कि कैलिक्स क्लास ए जीन द्वारा नियंत्रित होता है। पेटल्स यानी कि कोरोला क्लास AB जीन द्वारा नियंत्रित होता है। साथ ही साथ स्टोमेन एंड्रोसियम क्लास B+C जीन द्वारा नियंत्रित होता है। कार्पेल्स यानी कि गाइनोसियम यह केवल C जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है A सेपल्स, AB पेटल्स, BC स्टोमेन, C कार्पेल्स स्पष्ट रूप से इसमें दिखाया गया है। अब हम आगे देखने वाले हैं फ्लोरल मेरी स्टेम आइडेंटिटी जीन इन एरोडोप्सिस। प्लांट म्यूटेंट के द्वारा पहचान किया गया है। एगामोस लाइक 20 एगल 220 इसमें फ्लावर ही नहीं बन पाते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब हम आगे देखने वाले हैं होम्योटिक म्यूटेंट्स इन एंटीराइनम। एंटीराइनम की बात करें तो एक प्रकार का प्लांट होता है। इसे स्नेप ड्रैगन भी कहा जाता है। इसके म्यूटेंट्स होने के कारण इसमें फ्लावर का विकास नहीं हो पाता है। इसमें फ्लोरिकुला नामक जीन का अध्ययन किया जाता है। इस फ्लो जीन में म्यूटेंट्स होने के कारण होता है। इसमें यह विशेषता है कि ब्रैकेट्स एक्सिस पर भी इन्फ्लुएंस होता है और सेंट्रो म्यूटेंट्स में टर्मिना फ्लोरेंस बनता है। जनरली यह होता है कि इन्फ्लुएंस ऊपर तक जाता है, फ्लावर बनते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इन्फ्लोरेंस मेरी स्टेम जो लगातार ग्रो करना चाहिए था, लेकिन वहीं पर फ्लावर बन जाता है। जैसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है चित्र में। यहाँ पर जो ग्रो करने वाले स्थान पर फ्लावर बन गए हैं, जिसके वजह से वृद्धि रुक गया है। यह म्यूटेंट्स सेंट्रोम्यूटेंट्स के कारण होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन इन एंटीराइनम। इसमें वास्तव में होता क्या है? एक्चुअल में ओब्यूला म्यूटेंट, इनमें क्लास ए जीन, इनमें नो सेपल नो पेटल्स होते हैं, यानी कि
क्लास ए जीन में पेटल और सेपल नहीं पाए जाते हैं। यह दोनों फ्लावर ऑर्गन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यही इसकी विशेषता है। क्लास बी जीन म्यूटेंट, इनमें नो पेटल यानी कि पेटल नहीं पाया जाता, एंड नो स्टोमेन यानी कि क्लास बी जीन में पेटल और स्टोमेन नहीं पाए जाते। इसमें यह दोनों नहीं बनते हैं और एंटीराइनम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, जिसके वजह से अध्ययन में दिक्कत होता है। इसलिए स्पष्ट रूप से इसका अध्ययन नहीं किया गया है। इसी को चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझाने की कोशिश किया गया है। देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से एंटीराइनम प्लांट में ABC जीन उपस्थित होते हैं और पेटल, सेपल्स एंड कोरोला इत्यादि को नियंत्रित करते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं होम्योटिक म्यूटेशन इन पेटूनिया। क्लास ए जीन, इसमें ब्लाइंड BL म्यूटेंट्स होते हैं। इसमें नो सेपल, नो पेटल्स। इसमें दूसरा पेटल प्रभावित होता है, इसमें सेपल ही कह सकते हैं। इसमें स्टिग्मा लाइक यानी कि स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें ABC मॉडल लागू नहीं होता है। इसकी यह विशेषता है कि इसमें ABC मॉडल लागू नहीं होता है। यह इसमें अलग प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। क्लास बी जीन, इनमें ग्रीन पेटल म्यूटेंट्स यानी कि नो पेटल्स यानी कि इसमें म्यूटेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। AB मॉडल के अनुसार 3 स्टोमेन और 4 कार्पेल नहीं बनना चाहिए था, पर इसमें 3 स्टोमेन नहीं बन पाया जाता है, अतः इसमें ABC मॉडल लागू नहीं हो रहा है। अतः इसमें ABC मॉडल से यह अध्ययन करना संभव नहीं है। इसमें क्लास सी जीन की बात करें तो PMADS यानी कि 3 जीन्स, FBP2 1 सेपल्स, FBP6 2 पेटल्स, नो एंड स्टोमेन 4 कार्पेल्स होते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेटूनिया क्लास सी की बात करें तो स्टोमेन केवल प्रभावित होता है और 4 कार्पेल प्रभावित नहीं होता है। इनमें अलग अलग प्रकार का FBP2 तथा FBP6 आदि बनते हैं, जो पेनिक्स RX यानी कि ट्विस्ट इन द कोरोला ट्यूब का निर्माण होता है। PH3 इसमें कोरोला नहीं बन पाता है। अब हम अगला देखने वाले हैं कंक्लूजन यानी कि संदर्भ। फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेंट्स के आधार पर अलग अलग प्लांट के फ्लावर डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययन में ABC मॉडल का भी नियम को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है, पर ABC मॉडल सभी प्लांट में
लागू नहीं होते हैं। अतः इसमें स्पष्ट है कि होम्योटिक म्यूटेशन के अध्ययन के लिए विशेष थ्योरी की आवश्यकता है। रेफरेंस: एनाटॉमी एम्ब्रायोलॉजी, प्रोफेसर वी सिंह एंड डी आर